अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ल मिनल हक़ वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु फ़ताल अलैहिमुल अमदु फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। इलमू अन्नल्लाह युहील अर्ज़ बअद मौतिहा क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाति लअल्लकुम ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, इससे पहले वाली मजलिसों के अंदर ये बात अर्ज की गई थी कि जो लोग अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान लाए और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए और उसके बाद उन लोगों ने अल्लाह के रास्ते में माल खर्च किया, उनका जिक्र खैर हुआ। और उसके बाद उन गद्दारों का जिक्र हुआ, उन मुनाफिकीन का जिक्र हुआ और उनका हाल मैदान महशर के अंदर क्या होगा, यह गुज़श्ता मजलिस के अंदर आप हजरात के सामने पेश किया गया कि वे बेसरो सामानी होंगे और ईमान वालों से नूर का मुतालबा करेंगे, लेकिन उन्हें नूर दिया जाएगा नहीं। आखिरकार उनका ठिकाना क्या बनेगा? जहन्नम बनेगा। आज जो आयत करीमा मैंने आप हजरात के सामने तिलावत फरमाई है, उसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने उन बेअमल ईमान वालों का हाल बयान फरमाया है कि जिनके पास ईमान तो है लेकिन उनका ईमान कमजोर है। इस बिना पर आमाल के एतबार से भी ये लोग क्या है भाई? कमजोर है। यानी कमजोर ईमान वालों का हाल अल्लाह तबारक व ताला ने आज की इन आयात करीमा में बयान फरमाया है। ये बात साफ है, अल्लाह मुतवज्जे कर रहा है कि देखो, ये दरअसल आमाल में जो कोताही आती है वो दरअसल गफलत के बिना पर आती है। किसके बिना पर आती है भाई? गफलत के बिना पर आती है। और यह गफलत एक ऐसी चीज है कि जो इंसान अगर लंबी मुद्दत तक इस गफलत के अंदर पड़ा रहे तो आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल सख्त हो जाता है। और जब उसका दिल सख्त हो जाता है तो सख्त होने की वजह से उसका ताल्लुक ईमान से, उसका ताल्लुक यकीन से, उसका ताल्लुक अल्लाह की जात से कमजोर हो जाया करता है और वो अल्लाह की इताअत से बहुत दूर हो जाया करता है। तो जिस तरीके से देखा जाए तो एक तरफ मुनाफिक है और एक तरफ गफलत करने वाले मुसलमान हैं, यानी गाफिल रहने वाले मुसलमान। तो मुनाफिकीन का हाल तो आ गया, तो एक गफलत में पड़ने वाली और एक गफलत में रहने वाले ईमान वालों, वो अल्लाह की जात है जो तुम्हें गफलत से बेदार करना चाहती है कि तुम इन गफलत से क्या करो भाई? निकल आओ। इसलिए फरमाया अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़। क्या फरमाया? क्या वक्त नहीं आया, क्या वक्त नहीं आया उन लोगों के लिए कि जो ईमान लाए हैं कि उनके दिल अन तख़शअ क़ुलूबुहुम, कि उनके दिल अल्लाह की याद की तरफ झुक जाए, लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़, और अल्लाह तबारक व ताला ने जो हक उतारा है उसकी तरफ उनका दिल झुक जाए। यानी जो अल्लाह ने कुरान करीम को उतारा है तो कुरान की तरफ उनका दिल क्या हो जाए भाई? झुक जाए। देखिए, तवज्जो चाहता हूं, यह है दिल का खुशू मुराद। और दिल का खुशू किसे कहते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। दिल का खुशू जिसको आ जाता है उसका दिल नरम हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? नरम हो जाता है। तो यहाँ जो कुरान करीम ने फरमाया है ना कि अन तख़शअ क़ुलूबुहुम, उससे मुराद ये है कि तुम्हारे दिल नरम हो जाए। कैसे हो जाए? नरम। और जब दिल नरम हो जाएंगे ना तो फिर वो वाद व नसीहत को सुनेगा तो उस पर अमल करेगा।
और अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर लाएगा। इसीलिए फरमाया कि अंतक्ष कुलूबुहुम, क्या वो वक्त अभी तक आया नहीं है कि तुम्हारे दिल नरम हो जाए और तुम नसीहतों को कबूल करने वाले बन जाओ और आमाल सालिहा पर अपनी जिंदगी लाने वाले बन जाओ। फिर फरमाया वमा नज़ल मिनल हक, वमा नज़ल मिनल हक से इशारा कर दिया, क्या वो वक्त नहीं आया कि तुम्हारा दिल कुरान करीम की तरफ माइल हो जाए। माइल का मतलब ये झुक जाए। झुकने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने अहकामात कुरान करीम में दिए हैं उस पर अमल करने वाले बन जाओ। जिन बातों को करने का कहा है उसको करो और जिन बातों से रुकने का कहा है उससे रुक जाओ। समझ में आई बात? तो यहाँ कुरान करीम ने इसी मजमून को समझाया है कि अंतक्ष कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक। लेकिन आप जरा गौर करें, आप सोचें, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, क्या फरमाया कि यह आयत उन बाद लोगों के ईमान वालों के बारे में नाजिल हुई है कि जिनके आमाल के अंदर कमजोरी आ गई थी। और इमाम आमश रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन मदीनतुल मुनव्वरा में तशरीफ लाए और वहां कुछ आराम मिला और सहूलतें आई, तो सहूलत के बिना पर वो जिन आमाल की आदतें थी उन आमाल के अंदर कमजोरी आई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा नाजिल फरमाई और इन ईमान वालों को तंबीह फरमाई और उन्हें कहा अपनी गफलत से क्या हो बाहर आओ। इसलिए इंसान की तबीयत का खासा है, बाद दिन ही ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर दुनिया की राहत के आ जाने के बाद आखिरत की गफलत आती नहीं है। वरना इंसान की तबीयत का खासा ही यही है कि जब उसको दुनिया की राहत मयसर होती है तो उसके दिल के अंदर आखिरत की गफलत क्या हो जाती है भाई, पैदा हो जाती है। इसीलिए हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था कि हमें अल्लाह तबारक व ताला ने दो आजमाइशों में मुब्तला किया, हमें मुसीबतें भी दी, तकलीफें भी दी, हमने उस पर सब्र किया, अल्लाह ने हमें कामयाब कर दिया। और हम पर अल्लाह तबारक व ताला ने दूसरा इम्तिहान राहतों का भी लिया। किसका लिया? राहत दी, आराम दिया, सब कुछ दिया, तो उस पर हमने सब्र नहीं किया और हम नाकामयाब हुए। क्या हुआ भाई? हम नाकामयाब हुए। इसीलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि यह हमारे इस्लाम लाने के 4 साल बाद ये आयत करीमा नाजिल हुई और ईमान वालों को झंझोड़ा गया, बहुत तंबीह की गई, गफलत से अपने आप को निकालो और आखिरत की फिक्र को क्या करो, पैदा करो। इसीलिए आका मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी उम्मत में सबसे पहले चीज जो उठेगी वो खुशू उठेगी। खुशू से क्या मुराद? दिल का नरम होना, लोगों के दिल सख्त हो जाए, क्या हो जाएंगे? और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कयामत से पहले पहले मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा होंगे कि जिनकी शक्लें तो इंसानों जैसी होगी लेकिन उनके दिल भेड़िए जैसे होंगे। मेरे महबूब ने भेड़िए की मिसाल क्यों दी? क्योंकि जानवरों में सबसे ज्यादा सख्त दिल भेड़िया होता है। कौन होता है? भेड़िया होता है। और गुज़श्ता कल आपने सूरह यूसुफ भी सुनी ने कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले गए तो उन्होंने भी आकर क्या कहा कि अबू जान यूसुफ को भेड़िया खा गया। कौन खा गया? यूसुफ को अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया, क्योंकि भेड़िया बड़ा सख्त दिल होता है। इसीलिए आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि भाई मेरी उम्मत में सबसे पहले यही चीज उठाई जाएगी कि लोगों के दिल सख्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सख्त हो जाएगा। इसीलिए अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि जब बंदा गुनाह पर गुनाह करता है और गुनाह से उल्फत करने लगता है तो फिर उसका दिल क्या हो जाता है? सख्त हो जाता है। इसीलिए उलमा लिखते हैं कि दिल की कितनी किस्म है? 2 किस्म है। कितनी किस्म है भाई? दिल की 2 किस्म है। एक दिल वो है जो नरम है,
और बात साफ है कि जो चीज नरम होती है ना, उसके अंदर कोई चीज दाखिल की जा सकती है, उसके अंदर कोई चीज बोई जा सकती है। और बात साफ है कि जिस चीज के अंदर कोई चीज दाखिल की जाए और कोई चीज भी बोई जाए तो उसके अंदर से कोई चीज उग भी सकती है। और जब कोई चीज उगेगी तो लोगों को फायदा होने वाला है, लोगों को फायदा होने वाला है। लेकिन दूसरे वो दिल है कि जो बड़े सख्त होते हैं पत्थर की तरह, कि उसके अंदर न कोई चीज बोई जा सकती है, न अंदर उसके कोई चीज दाखिल की जा सकती है। जब बोई भी नहीं जा सकती, जब दाखिल भी नहीं की जा सकती, तो उससे न कोई चीज के निकलने की उम्मीद होती है, न कोई चीज के उगने की उम्मीद होती है। लोगों से उससे फायदे की कोई उम्मीद होती नहीं है। इसी को आका मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में मिसाल के जरिए से समझाया कि जिसका खुलासा क्या है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मिसाल ऐसी है, मेरी मिसाल यानी मैं जिस हिदायत को लेकर आया हूँ और मैं जिस इल्म को लेकर आया हूँ, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे खूब बारिश, क्या बारिश की तरह मिसाल दी मेरे महबूब ने। कि देखिए बारिश जब बरसता है तो तीन किस्म की जमीनें होती हैं। एक वो जमीन होती है जो जरखेज होती है, जो पानी को जज्ब कर लेती है, और पानी को जज्ब करने के बाद उससे घास वगैरह क्या होता है, उगता रहता है। एक वो जमीन होती है जो बंजर होती है, कि जो पानी आता है तो इकट्ठा कर लेती है, लेकिन वो अंदर खींचती नहीं है, ऊपर ही रखती है, लोग उससे भी फायदा उठा लिया करते हैं। लेकिन तीसरी वो जमीन है जो बिल्कुल सख्त है, चटियल है, कि न वो अंदर जज्ब करती है, न वो इकट्ठा करती है, बल्कि कुछ जाता बाता है नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर जमीन की तीन किस्मों को बयान करने के बाद दिल की तीन किस्मों की तरफ तशबीह, दिल की तीन किस्मों से उसकी तशबीह दी है। आप जरा गौर करें, जो जमीन बारिश के पानी को अपने अंदर जज्ब कर लेती है तो वो जमीन से क्या होती है, पैदावार होती है नहीं होती। उस जमीन से पैदावार हो रही है, और जमीन से पैदावार होने से खुद भी फायदा उठाता है और दूसरे लोग भी उससे क्या होते हैं भाई, फायदा उठाते हैं। तो मेरे आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस हिदायत को लेकर मैं आया हूँ और जिस इल्म को लेकर मैं आया हूँ, बाज दिल तो ऐसे हैं इस हिदायत और इस इल्म को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं, जिसके बिना पर इल्म के चश्मे उनके दिलों से बहते हैं, हिदायत का नूर उनके दिलों से निकलता है, खुद भी फायदा उठाते हैं, दूसरों को भी फायदा पहुंचाते हैं। फरमाया जिस इल्म को लेकर मैं आया हूँ, जिस हिदायत को लेकर आया हूँ, तो जिस तरीके से वो जमीन कि जो अंदर जज्ब करने की सलाहियत तो नहीं रखती लेकिन पानी इकट्ठा कर लेती है, भाई इसी तरीके से बाज दिल वो है कि उसके सामने जब वाद किया जाता है, नसीहत किया जाता है, तो ये लोग महफूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दिलों में उतारते नहीं हैं लेकिन महफूज कर लेते हैं। महफूज करने की वजह से कभी मौका आता है तो किसी को वो आवाज पहुंचा भी देते हैं कि जिससे दूसरे को फायदा पहुंच जाता है, ये भी कुछ गनीमत है। लेकिन तीसरी किस्म जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, तो वह ऐसी जमीन है चटियल, न जज्ब करती है न जज्ब करती है, न इकट्ठा करती है, तो वो ऐसे दिल है कि उसके सामने जब कुरान की बातें रखी जाती है, उनके सामने जब हदीस की बातें रखी जाती है, उनके सामने जब दीन की बातें रखी जाती है, तो ये लोग नजर उठाकर भी देखते नहीं, नजर उठाकर भी देखते नहीं है। तो यहां भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी दिल की सख्ती को बयान फरमाया है। किसको बयान फरमाया, इसी दिल की सख्ती को बयान फरमाया और फरमाया वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब, और न हो जाओ उन लोगों की तरह जिनको इससे पहले यानी कुरान करीम से पहले किताबें दी गई, फताल अलैहिमुल अमद, उनकी उम्मीदें बड़ी लंबी हुई, फकसद कुलूबुहुम, उनके दिल क्या हो गए भाई, सख्त हो गए, व कसीरुम मिनहुम फासिकुन, और उनमें से अक्सर क्या हो गए, नाफरमान हो गए। इस अहले किताब की मिसाल देकर समझाया कि हमने अहले किताब को भी मौजिज़ात, कुदरत की निशानियां सब कुछ दिखलाई थी हमने,
और मोजिज़ात भी उनके सामने हमने दिखलाए थे। ऐसे साफ मोजिज़ों को देखने के बाद, ऐसी साफ हिदायत के मिलने के बाद वो गफलत में रहे, ऐशो इशरत में पड़े रहे, और इसी ऐशो इशरत में उनका एक लंबा वक्त गुजर गया, जिसी लंबे वक्त गुजरने के बिना पर उनके दिल क्या हो गए थे, सख्त हो गए थे। तो ऐ ईमान वालों, अगर तुम भी इसी गफलत के अंदर पड़े रहे और इस गफलत के अंदर तुम्हारी भी क्या कहते हैं मुद्दत लंबी हो गई, तो तुम भी क्या हो जाओगे, तुम्हारे दिल भी क्या हो जाएंगे भाई, सख्त हो जाएंगे। इसीलिए अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि दिल का सख्त होना कबीरा गुनाह। क्या है? दिल का सख्त होना कबीरा गुनाह है। और हजरत की बात कोई, हजरत तो हजरत ही थी अल्लामा इब्न हजर, तो हजरत ने फरमाया दिल का सख्त होना कबीरा गुनाह इसलिए है कि आखिरकार दिल सख्त कब होता है, गुनाह करते 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 क्या हो जाता है, सख्त हो जाता है। तो जो चीज जिसके करने की वजह से सख्त हो जाए, यानी गुनाह की वजह से सख्त हो जाए, तो वो चीज भी क्या बन जाया करती है, गुनाह बन जाया करता है। इसलिए फरमाया दिल की सख्ती बहुत ही बुरी चीज है, बहुत ही बुरी चीज है। इसीलिए फरमाया, एक जगह पर तो लिखा है कि दिल की सख्ती ये क्या कहते हैं, माफ फरमाया मेरे जहन से निकल गया, हाँ सकावत या बदबख्ती की अलामत है। किसकी अलामत है? बदबख्ती। अरबातुम मिनस सका, के चार चीजें ऐसी हैं जो बदबख्ती की अलामत है। उसमें से पहली चीज क्या है, तो क्या पहली चीज है आंखों का जुमूद। आंखों का जुमूद किसको कहते हैं? रोना ही ना है, रोना है नहीं, आखिरत को सुनकर भी, कुरान को सुनकर भी, दुआ मांगने में भी रोना है नहीं। हाँ, तो ये बात है, ये बदबख्ती की अलामत है। फिर फरमाया दूसरा, दिल का सख्त हो जाना, तो कि ये भी बदबख्ती की अलामत है। तीसरा फरमाया लंबी लंबी आरज़ुएं रखना, लंबी लंबी आरज़ू आदमी रखता है, फरमाया ये भी बदबख्ती की अलामत है। और आगे फरमाया कि दुनिया की हिर्स और दुनिया की लालच, ये भी क्या है, बदबख्ती की अलामत है। इसीलिए आकाए मक्की व मदनी मुहम्मद तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला से सबसे ज्यादा दूर वो शख्स है जो दिल के एतबार से सख्त है। हाँ, जिसका दिल सख्त है वो अल्लाह तबारक व ताला से क्या है, बहुत दूर है। इसीलिए तो आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी। क्या मांगी? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन क़ल्बिन ला यख्शा, ए अल्लाह मैं ऐसे दिल से पनाह मांगता हूँ जिसके अंदर सख्ती हो। क्या हो? सख्त दिल से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। तो इससे आप जरा अंदाजा लगाइए कि जिस चीज से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी हो, तो वो चीज कितनी सख्त हो। तो भाई दिल को नरम रखना चाहिए या सख्त रखना चाहिए? हाँ भाई, हाँ नरम रखना चाहिए। तो अब जरा मैं आपको मुख्तसर तौर पर 2-3 बातें अर्ज कर दूं, उसको सुन लो। क्या आखिरकार ये दिल जो हमारा है वो सख्त क्यों होता है? तो उसकी एक वजह तो मैंने आप हजरात के सामने बयान फरमाई। कुरान ने भी कहा, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। हाँ, ये उनकी बदअमलियों का नतीजा है, ये उनकी बदअमलियों का नतीजा है कि जिसके बिना पर उनके दिलों पर जंग आ गया। और जंग जिस दिल पर आ जाता है, उस दिल के अंदर क्या पैदा हो जाती है भाई? सख्ती पैदा हो जाती है। तो उलमा ने लिखा है कि दिल के सख्त होने के असबाब तो बहुत सारे हैं, लेकिन बुनियादी असबाब 3 हैं। कितने हैं? इंशाअल्लाह इस 3 से आप बच जाओगे ना, तो इंशाअल्लाह दिल सख्त नहीं होगा, दिल आपका क्या हो जाएगा? नरम हो जाएगा। तो अमल करोगे, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, मैं भी अमल से कोरा हूं, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। फरमाया सबसे पहला सबब दिल के सख्त होने का दुनिया की मोहब्बत है। क्या है?
दुनिया की मोहब्बत है। लेकिन इसको मैं कुछ खोलूं उससे पहले आप एक बात नोट कर लो। गालिबन मैंने जुमा के बयान में भी अर्ज किया था, क्या कहा था कि एक साहब से पूछा गया, चिश्ते दुनिया, दुनिया किसे कहते हैं? हाँ, दुनिया किसे कहते हैं? तो इस अल्लाह वाले ने जवाब दिया, जो चीज अल्लाह से गाफिल कर दे वो क्या है? दुनिया है। वो क्या है भाई? दुनिया है। पता ये चला कि अगर एक आदमी करोड़ोंपति है, अबजोपति है, खरबोपति है, लेकिन वो आखिरत से गाफिल नहीं है, नमाजों को पढ़ता है, अल्लाह के अहकामात पर अमल करता है, सब कुछ कर रहा है, इताअत वाली जिंदगी गुजार रहा है, तो ये करोड़पति होने के बावजूद भी दुनियादार नहीं है, ये दीनदार है। ये क्या है? हाँ, ये दीनदार है। लेकिन एक शख्स ऐसा है कि जिसके पास कुछ नहीं है, फकीरी है बिल्कुल, समझ में आई बात, लेकिन दुनिया की मोहब्बत कूट कूट कर भरी है, नमाजों को छोड़ रहा है, अल्लाह की इताअत वाले काम नहीं कर रहा है, तो ये फकीर होने के बावजूद भी ये दुनियादार है। ये फकीर होने के बावजूद भी क्या है? दुनियादार है। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि उसका पहला सबब यह है दुनिया की मोहब्बत। अब जरा आप गौर करो कि दुनिया की मोहब्बत से दिल सख्त क्यों हो जाता है, तो उसको आप थोड़ा समझिए एक मिसाल के जरिए से। आदमी दुनिया की औरतों से मोहब्बत करता है, दुनिया के सामान से मोहब्बत करता है, दुनिया की चीजों से मोहब्बत करता है। किससे मोहब्बत करता है? इन चीजों से मोहब्बत करता है। तो याद रखे कि दुनिया खुद भी सख्त चीज है। दुनिया क्या है? ये खुद भी क्या है भाई? सख्त चीज है। और आप जानते हैं जो आदमी जिससे मोहब्बत करे और जिससे ताल्लुक रखे तो उसका असर कुछ न कुछ उस पर आता है, उसका असर। तो आप सख्त चीज से मोहब्बत करेंगे तो उसकी सख्ती कहां आएगी? इंसान के अंदर आएगी। अब ये आपको समझाना है कि आखिर दुनिया सख्त क्यों है, उसको समझिए। आदमी पूरी जिंदगी भर मेहनत करता है, कमाता है, लाता है, ला के मकान बनाता है, आलीशान बनाता है, बनाया उसने, मौत का वक्त आया और मौत के वक्त कहेगा बंगले को चल मेरे साथ, तो आएगा? भाई आएगा? नहीं आएगा। ये सख्त हो जाता है। और मैं तू जा भाई, मैं आने वाला हूं, नहीं, पता चला कि ये सख्त है। और दूसरी बात, अगर दूसरी मिसाल समझनी हो तो आप समझ लो, जितने लोग ब्याज पर पैसे देते हैं, ब्याज पर, हाँ ये ब्याज को भी छोड़ देता हूं, यानी कि वो कलाम नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सुनिए, जितने लोग ब्याज पर पैसे देते हैं उनके दिल बड़े सख्त होते हैं, उनके दिल बड़े सख्त होते हैं। सख्त होने की वजह क्या है? सख्त होने की वजह यह है कि ब्याज पर पैसे वही देगा जिसको दुनिया से मोहब्बत है। किससे मोहब्बत है? माल से मोहब्बत है। और उसका दिल सख्त कितना होगा आप जरा देखो। एक जरूरतमंद आदमी उसके पास जाएगा और ये कहेगा मेरे बीवी हालात में है, बीमार है, मेरे बच्चे खाने के लाले हैं, पाले हैं, आप मुझे सिर्फ 10,000 रुपये दे दीजिए ताकि मेरा आज का काम बन जाए। तो ब्याज पर पैसा देने वाला क्या कहेगा? 10,000 देता हूं लेकिन 12,000 लूंगा। उसको उसकी हालत पर बिल्कुल तरस नहीं आएगा कि कितना बेचैन है, बेकरार है, कैसे हालात में फंसा हुआ है, मुश्किल में है, बस उसी को कहेगा मुझे इस पर नफा चाहिए। और हमारे यहाँ तो नहीं है, बड़ी सिटियों में तो इसका नाम ही बदल डाला है, नाम रखा है नफा। क्या रखा है? नफा रखा है, और नफे के जरिए से ये लोग ले रहे हैं। समझ में आई बात? तो देखो जितने भी ब्याज खो रहे हैं उनके दिल क्या होगा? सख्त होगा, इसी वजह से। अब जरा आप गौर करें, ये पहली चीज है। सख्त दिल के सख्त होने का दूसरा सबब है आखिरत से गफलत। आखिरत से, अब आखिरत से गफलत पैदा होती है दुनिया की मोहब्बत से। किससे पैदा होगी भाई? दुनिया की मोहब्बत से। जिस दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत नहीं होगी ना, वो दिल कभी आखिरत से गाफिल हो सकता नहीं है। तो पता चला कि दूसरा सबब, पहला सबब होगा तो दूसरा सबब आएगा, पहला ही सबब नहीं होगा तो दूसरा सबब आएगा
नहीं। इसीलिए हजरत वहाब इब्न मुनब्बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि दुनिया और आखिरत की मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी की दो बीवियां, एक आदमी की कि एक को राजी रखे तो दूसरी क्या हो जाए भाई, नाराज हो जाए। दो बीवियों वाला कोई इसमें कोई नहीं है। आपको बड़ा तारिक मसूद का बयान सुनना चाहिए है भाई। तो हजरत वहाब इब्न मुनब्बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ऐसा है कि एक शख्स की दो बीवियां, एक को खुश रखता है तो दूसरी क्या हो जाती है भाई, नाराज हो जाती है। और हदीस के अंदर भी आया है, आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका खुलासा ये है कि जिस आदमी ने अपनी दुनिया से जी लगाया उसने अपनी आखिरत को नुकसान पहुंचाया, और जिस आदमी ने अपने आखिरत से जी लगाया उसने अपनी दुनिया को नुकसान पहुंचाया। फिर मेरे महबूब ने फरमाया, बाकी रहने वाली चीज को फना होने वाली चीज पर क्या करो, तरजीह दो। यानी आखिरत को क्या करो भाई, तरजीह दो। तो इससे पता ये चला कि ये दोनों चीजें साथ में जमा हो सकती है ही नहीं। समझ में आया? दुनिया की मोहब्बत ही आखिरत से गाफिल करेगी। जिस दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं होगी वो दिल कभी आखिरत से गाफिल होगा नहीं। तीसरा सबब सुन लो, फिर बात को खत्म करते हैं। तीसरा सबब ये है गुनाहों की कसरत। तो याद रहेगा या तीनों तीन? अब जरा देखो, गुनाहों की कसरत कब होगी? गुनाहों की कसरत उसी वक्त होगी कि जब इंसान आखिरत से गाफिल होगा। किससे गाफिल होगा? आखिरत से। अब जरा देखें, जिस दिल के अंदर आखिरत की फिक्र आएगी ना, वो मौत को याद करेगा, मौत के हालात को याद करेगा, मौत की सख्ती को याद करेगा। इसीलिए उलमा लिखते हैं कि दीन में कभी कभी मौत का मुराकबा कर लिया करो। मुराकबा समझते हो? आप कभी अंधेरे में बैठ जाया करो। और सबसे बेहतर जगह वो है कि जब आप रात को सोने के लिए बैठते हैं ना, हाँ, और जब चादर ओढ़ लेते हो तो एक ऐसा ही लगता है कि कफन ओढ़े हुई लाश पड़ी हुई है। समझ में आई बात? उस वक्त थोड़ा मौत का मुराकबा कर लो कि मुझे भी एक दिन जाना है, मुझे भी गुस्ल दिया जाएगा, उठाने वाले उठाकर कब्र में डाल दिए जाएंगे। समझ में आई बात? अपनी कब्र को याद करो, आखिरत के मनाजिर को याद करो, मौत की सख्तियों को याद करो जिस सख्ती से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पनाह मांगी हो। हाँ, उन सख्तियों को याद करो तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, दुनिया की मोहब्बत क्या हो जाएगी भाई, निकल जाएगी। और ये जब आखिरत की फिक्र आएगी तो फिर इंशाअल्लाह गुनाह भी होंगे नहीं। गुनाह की कसरत उसी वक्त होती है जब इंसान आखिरत से क्या हो जाता है भाई, गाफिल हो जाता है। तो फरमाया ये तीन चीजें हैं। क्या है? ये तीन चीजें हैं कि जिसके बिना पर दिल सख्त होते हैं। खैर, मुझे और कुछ भी बात करनी थी लेकिन वक्त हो चुका है, तो इस पर इंशाअल्लाह कुछ बात और करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर अल्लाह तबारक व ताला बाद वाली आयत में समझाना चाहते हैं कि ईमान वालों, ताकि फिर आइंदा बात करने में आसानी हो जाए, ये समझाना चाहते हैं कि ईमान वालों, तौबा में जल्दी करो। क्या करो? तौबा में जल्दी करो। बाज गुनाह ऐसे होते हैं कि जिस पर बंदा इसरार करता है ना, तो इसरार करते करते नौबत यहाँ तक आ जाती है कि तौबा की तौफीक नहीं होती, और बाज गुनाह का असर तो ये हो जाता है कि कुफ्र तक पहुंचा देता है। कहां तक पहुंचा देता है? कुफ्र तक। इसीलिए अहले ईमान को एक मिसाल से समझाया, इल्मू अन्नल्लाह युहील अर्ज़ बअद मौतिहा। ऐ ईमान वालों, जान लो कि जिस तरीके से अल्लाह जमीन को उसका मुर्दा होने के बाद जिंदा करता है ना, इस तरीके से अगर तुम्हारे दिल भी मुर्दे हो गए हैं, तौबा कर लोगे तो उसको भी अल्लाह क्या कर देगा, जिंदा कर देगा। समझ में आई बात? अल्लाह मुझे भी तौबा की तौफीक दे, आप तमाम को तौबा की तौफीक दे। इंशाअल्लाह इस मजमून पर आइंदा कल भी कुछ कलाम करूंगा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।